और इसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बयान सामने आए हैं, ये आदेश सामने आया है। परिस्थिति सामान्य नहीं। केजरीवाल पर सुप्रीम सुनवाई। केजरीवाल को जेल या बेल। तो केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब से कुछ ही देर में फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई जारी। केजरीवाल को जेल या बेल, इस पर कुछ ही देर में फैसला सामने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में बयान देते हुए कहा है कि केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं। प्रचार करने में केजरीवाल को कोई दिक्कत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जमानत देता है तो चुनाव प्रचार प्रसार भी अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। जिस तरह से संजय गांधी पर क्षेत्र से बाहर जाने पर रोक लगी है, प्रदेश से बाहर जाने पर रोक लगी है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ शर्त रखता है ये तो आने वाले फैसले में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस बात की हिंट जरूर मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि केजरीवाल चुने हुए सीएम में प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा के चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं और छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दिल्ली के चुनाव होने से पहले केजरीवाल को राहत मिल सकती है। केजरीवाल जमानत पर बाहर आ सकते हैं। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सामने आ सकता है फैसला। केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने अपनी तमाम दलीलों के बीच ये कहा है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए सीएम हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान, चुनावी काल के दौरान केजरीवाल को राहत मिलनी चाहिए। केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है जिस तरह से उन्हें लगातार हिरासत में रखा जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए सीएम। केजरीवाल को चुनाव प्रचार प्रसार में कोई दिक्कत नहीं। तो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू और एसजी तुषार मेहता दलीलें दे रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज सुनवाई होते ही ईडी और एएसजी एसपी राजू ने कहा कि 100 करोड़ का हवाला ट्रांजैक्शन की बात कही गई है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 1100 करोड़ रुपए अटैच किए जा चुके हैं। ये जानकारी ईडी की तरफ से सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के केस को लेकर, जमानत को लेकर सुनवाई इस समय जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो आज चलन किया गया सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील ने दलील रखे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी माने गए थे, लेकिन लगातार से उसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब देखना होगा जिस तरह से सुनवाई की गई थी, क्योंकि चुनावों का समय है और चुनाव के लिए लगातार उनके जो वकील है मनु ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया था वो कहीं को तथ्य नहीं है। जो भी पैसा हवाला हुआ है वो कहीं ना कहीं अलग से लगा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई अभी सबूत सामने नहीं आया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है वो मांगे गए ईडी की तरफ से। उन्होंने कहा कि ईडी केस से पहले और गिरफ्तारी से पहले के जो कागजात वो दिखाएं और उसके बाद की जो सुनवाई वो दिखाएं। यानी कि तीनों के कागजात मांगे गए, लेकिन अभी सुनवाई चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को इसकी राहत मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि चुनाव का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि चुनाव का समय और चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई है वो रोकी जा रही है, क्योंकि उनको प्रचार करना है। ऐसे मनीष सिसोदिया का भी हवाला दिया गया था। हो सकता है कि आज कहने के अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि लगातार जो उनके वकील है उन्होंने साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए जमानत दी जाए इस समय। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार दलीलें दी जा रही हैं दोनों के वकील के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के वकील के द्वारा, साथ ही साथ ईडी के वकील के द्वारा लगातार दलीलें चल रही हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि ईडी ने 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति के अटैच होने की यहाँ पर बात की है। साफ तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उस पर भी उनका कहना था कि दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, इसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज उन्हें नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही थी इसके अंदर, जिस तरह से पार्टी फंड के नाम से जो पैसा आया था 100 करोड़ जो हवाले से हुआ था, उसके जो मुखिया वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जिसके नाम पे पार्टी है उसके ऊपर ही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को ये भी बताना होगा कि आखिर जो पैसा उसमें आया था पार्टी फंड के नाम से, उसका भी तथ्य दिया है। वहीं ईडी से भी सवाल जवाब मांगा गया कि आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपने जो केस दायर किया था उससे पहले और बाद में, उसके सबूत मांगे गए। अगर वो सबूत दिए जाते हैं तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को राहत मिले, या अगर पूरे सबूत मिल चुके हैं और जो तैयार की गई थी इनकी चार्जशीट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, तो अरविंद केजरीवाल को और भी कोई बड़ा झटका लग सकता है इसमें आज। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार सुनवाई को लेकर अभी तक जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्या लगता है आपको, क्या लंच के बाद केजरीवाल की सुनवाई के मामले के बाद फैसला आ सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हिंट दिया है, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो वक्तव्य सामने आया है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली के सीएम हैं, चुने हुए सीएम हैं, और ऐसे में और इसी खबर पर आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आदित्य भी न्यूज रूम से सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर सुनवाई लगातार जारी है और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से वक्तव्य सामने आया है कि दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं, आदतन अपराधी नहीं है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि आज की सुनवाई के बाद किस तरह का फैसला सामने आ सकता है? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि आज सुबह से ही जो है सुप्रीम कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बहस जारी है, उनके अंतरिम बेल को लेकर जो बहस जारी है, तो ये काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि आज तीसरे चरण का चुनाव भी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की थी कि आखिर चुनाव के वक्त सीएम प्रचार नहीं करेगा तो कब करेगा। आखिरकार चुनाव 5 साल में एक बार आता है और ऐसे में किसी भी सीएम को जो है प्रचार करने का हक है। और आपको बता दें कि इस मामले में जो है बेंच 2:30 बजे तक बैठेगी, यानी आज ये फैसला आ सकता है कि उन्हें अंतरिम बेल मिलती है या नहीं मिलती है। और हालांकि केजरीवाल का मामला काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन आज ये अंतिम फैसला निकल कर आने वाला है क्योंकि 2:30 बजे तक बेंच बैठने वाली है। और आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की तरफ से, वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर SV राजू मौजूद हैं और ये बहस चल रही है लगातार। और चुनाव का दौर है, इसलिए काफी जो है ये गहमा-गहमी बनी हुई इस मामले को लेकर और काफी गंभीर बहस चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ भी कुछ सवाल किए और जो है सवाल और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कोर्ट रूम में जो है लगातार चल रहा है। फिलहाल 2:30 बजे तक जो है जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी कि किस प्रकार से जो है दिल्ली के सीएम को क्या इस बार 2024 के चुनाव में प्रचार करने का मौका मिलता है या उन्हें इस बार मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये चुनाव को लेकर भी काफ़ी अहम है क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे हैं, तीसरे चरण का मतदान आ गया है और लगातार आम आदमी पार्टी कई जगहों पर जो है चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जब किसी पार्टी का जो लीडर होता है वो जेल के अंदर बंद हो तो चुनाव प्रचार कौन करेगा, ये काफ़ी बड़ा सवाल हो जाता है। इसीलिए भी आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, सभी के लिए मामला काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि आज जो फैसला आएगा तो उसके ऊपर आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं नज़रें टिका के रखी हुई हैं, क्योंकि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली ये बात निकल कर आ रही है कि जो भी पार्टी है उसको काफ़ी एक जो है स्ट्रेंथ मिल जाएगी क्योंकि चुनाव है, प्रचार में उनका सीएम बाहर आएगा। तो ये जो है काफ़ी एक अहम केस फिलहाल चल रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, बने रहिएगा। अजय, जिस तरह से यहाँ पर आदित्य जानकारी दे रहे हैं और लगातार इंतजार जरूर किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद भी जिस तरह से जताई जा रही है, जिस तरह से हिंट निकल कर सामने आए हैं वक्तव्य के दौरान, हालांकि फैसले का भी इंतजार करना होगा, लेकिन संजय सिंह की जमानत के बाद अगर अरविंद केजरीवाल छठे चरण में दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर बाहर निकल कर आते हैं तो आम आदमी की स्थिति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है आपको, और मजबूती से लड़ पाएंगे? जेल में है, लेकिन उनके नाम पर जो उनके पार्टी के नेता हैं लगातार दिल्ली के अंदर प्रचार कर रहे हैं और लगातार उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बहाना बनाया गया कि जिस तरह से उनका प्रचार है लोकप्रिय है उसको रोका गया था, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जो चुनाव से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी फाइल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उनसे पहले की फाइल है और जो बाद में जो तैयार की गई उस फाइल को ईडी से मंगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में इस समय बहस चल रही है। देखना होगा कि राहत मिलती है नहीं, लेकिन हाँ ये उम्मीद जो है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल जाती है संजय सिंह की तरह, तो हो सकता है मनीष सिसोदिया को भी इसमें जमानत में, क्योंकि इनके रोड मैप तैयार किया गया है कि प्रचार के अंदर कौन कौन इसमें प्रचार करेगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मजबूताई थी, वो अब और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि अगर वो सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी इसमें फायदा उठा सकते हैं।
जी बिल्कुल। लगातार तो अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है और यकीनन आम आदमी पार्टी के साथ ही साथ इंडिया अलायंस के भी तमाम नेता आज इस फैसले का इंतजार कर रहे होंगे। आदित्य, जिस तरह से कोर्ट में लगातार दलीलें चल रही हैं, ईडी की तरफ से अगर बात की जाए तो ईडी की तरफ से एसपी राजू इस बात की दलील लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिस 100 करोड़ की बात की जा रही थी हवाला के जरिए ट्रांसफर की, और अभी 1100 करोड़ की संपत्ति अटैच करने की बात की जा रही है। हालांकि इस पर जस्टिस खन्ना का साफ तौर पे ये भी वक्तव्य निकल कर सामने आया है कि अगर किसी कंपनी में कुछ घोटाला होता है तो कंपनी के लिए उसका जो ओनर होता है, एमडी होता है, वो सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बख्शा भी नहीं जा सकता है। तो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी आम आदमी पार्टी को भी इस केस में सामने लाने की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी पर केस आगे बढ़ाने की बात कर रही है, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से अंतरिम जमानत आज भले ही मिले लेकिन केस किस तरह से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि 1100 करोड़ की संपत्ति अटैच होने की बात ईडी की तरफ से सामने आ रही है। जो है इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और ईडी ने जो है कोर्ट में ये बात भी कही है कि जो है शुरुआती दौर में जो है मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उनके ऊपर जो है हमारा जो है उनके ऊपर जांच नहीं जा रही थी। फिलहाल शराब घोटाले मामले में जो है पहुंचते पहुंचते कड़ियों को जोड़ते जोड़ते जो है ईडी सीएम केजरीवाल तक पहुंची और उसके बाद लगातार जांच चल रही है। उसमें ईडी अपनी तरफ से जो है जो भी संपत्तियां हैं, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी जो है शराब घोटाले से जुड़ी चीज़ें हैं, तो उसमें जो है चाहे हवाला वाला मामला हो, चाहे फिर जो है करोड़ों रुपए की धांधली का मामला हो, तो सब जो है ईडी एक साथ कनेक्ट कर रही है और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें कोर्ट में जो है चर्चा का विषय बन रही है। लेकिन आपको बता दें कि आज अगर ये काफ़ी अहम होगा कि 2:30 बजे तक बेंच बैठ रही है और अगर इस बेंच में जो है सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं मिलती है, ये अब 2:30 बजे ये पता चलने वाला है। लेकिन ये इस मामले की जो सुनवाई है वो फिलहाल आगे भी जारी रहेगी, लेकिन बेल का मुद्दा वो आज का मुद्दा है। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देने वाली है, क्योंकि बेल मिलना काफ़ी ज़रूरी है। चुनाव प्रचार चल रहा है, लगातार चुनाव अपने चरम पे है, तीसरा जो है चरण का मतदान चल रहा है, तो ऐसे में बेल मिलना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में जो भी सुनवाई है वो सुनवाई आगे होगी, लेकिन फिलहाल आज मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बेल का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कहा है कि सीएम कोई अपराधी नहीं है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में जो है अब लगातार उन्हें अगर प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि मार्च में ही सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और मार्च से लगातार जेल में हैं और इसी बीच जब सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में रहे थे तो उसी बीच जो है चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई थी और लगातार जो है चुनाव प्रचार शुरू हुए, नामांकन का दौर शुरू हुआ और इसमें आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है वो अगर जेल में रहेगा तो फिर कार्यकर्ताओं में और नेताओं में जो है एक निराशा के भाव जो है वो बने रहेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा है वो जो है अब किसी, आपने जैसा बताया कि कंपनी का मालिक होता है वो भी आरोपी जो है होता है और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है कि क्या 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्या अंतरिम बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सीएम अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के बीच, अपने जो है नेताओं के बीच, जनता के बीच पहुंचकर आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे। अगर सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते हैं तो दिल्ली में जो है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। दिल्ली की जनता के बीच अगर सीएम अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो तमाम तरह के प्रचार हो सकता है कि काफी जो है आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक बूस्ट मिले। तो 2:30 बजे प्रियंका जो है आज जो फैसला आएगा वो काफी अहम है, सिर्फ केजरीवाल के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए और तमाम नेताओं के लिए। जो भी जनता है, जो समर्थक है, सब चाह रहे हैं कि उनका नेता बाहर आए, लेकिन 2:30 बजे जो है ये चर्चा की अंतरिम बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का तो 2:30 बजे तक का भी इंतजार करना होगा। अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से 2:30 बजे तक फैसले का इंतजार अभी करना होगा और उस पर टकटकी लगाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर ऐसा लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें बनी होंगी, क्योंकि दिल्ली में छठे चरण में चुनाव होने हैं, 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत मिलती है, बाहर आते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में चुनावी माहौल कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो लड़ाई आमने सामने की होगी। बिल्कुल प्रियंका, देखिए अरविंद केजरीवाल की यह सबसे बड़ी जीत होगी अगर उनको आज राहत मिलती है और सुप्रीम कोर्ट से अगर जमानत मिल जाती है तो बीजेपी को मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की अभी जनता भी तारीफ करती है और लोग उनका समर्थन भी करते हैं और ऐसे में सबकी निगाहें हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है
तो दिल्ली का जो माहौल है, जो राजनीति है, जो वोटर का है, वो पूरा रुख बदल जाएगा। यानी कि एक तरफ झुकाव पूरा हवा की तरह निकलेगा, क्योंकि इनको लगातार ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मैदान में आए और उनकी बात को वो लगातार, जो उनके प्रवक्ता, जो उनके नेता बार बार कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता का बहुत ख्याल है, वो लगातार पूछते रहते। तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाएंगे, वो अपने बारे में जो भी होगा जनता के हित की बात करेंगे, तो ऐसे में कहीं ना माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन ऐसे में जो बीजेपी होगी उसको कड़ी टक्कर देने के लिए जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, तो बीजेपी को काफी इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसे में तैयारियां लगातार है, बीजेपी भी चाहती है कि हम भी लगातार पूरी तैयारियों के साथ ही साथ सीटें लें। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा इससे, क्योंकि जो वोटर हैं लगातार, जो आम आदमी पार्टी के वोट है, जो कांग्रेस के वोट है, वो एक जगह जा रहे हैं, जो बाकी वोट है वो बीजेपी। अब देखना ये होगा कि रुख किस बदलता है, क्योंकि आज सबकी निगाहें हैं और ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ी जीत होगी आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल अजय, इसके अलावा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले भी बयान आ चुका है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं और अरविंद केजरीवाल चुने हुए सीएम है, कोई आदतन अपराधी नहीं है। ऐसे में 2:30 बजे तक का फैसले का इंतजार जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर इस समय की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सबकी अभी जो आम आदमी पार्टी के जो दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय पर, वहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, वहाँ पे एकत्र होना, इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब वो घड़ी आएगी जब अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चीज है और सब इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आखिरकार उनका अधिकार है, और ये भी उनके वकील से दलील है कि जो 25 तारीख का चुनाव है और 23 तारीख को चुनाव जो प्रचार है वो रुक जाता है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी को इसके लिए मौका दिया जाए ताकि वो प्रचार कर सके, क्योंकि उनका अधिकार है और वो पार्टी के नेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, आखिरकार उनको भी मौका दिया, क्योंकि संजय सिंह की बेल को लेकर के वो तथ्य रखा गया था कि जिस तरह से संजय सिंह को राहत दी गई, वैसे अरविंद केजरीवाल को भी आप चुनाव प्रचार के लिए राहत दी जाए। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने की देर है, 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है। दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें जारी है, देखना ये होगा कि 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है।